5.1 का सेकंड क्वेश्चन है, द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन ए पी वैन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। तो फर्स्ट फोर टर्म बतानी है ए पी की, जिसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस भी हमें गिवन है। तो जो फर्स्ट टर्म की ए है वो 10 है और कॉमन डिफरेंस क्या है डी, वो भी 10 है। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है A1 होती है, ये तो पता ही है 10 है, ठीक है। तो सेकंड टर्म क्या होती है पी की A2 क्या होती है A प्लस डी होती है, यानी कि 10 प्लस 10 यानी कि 20 होगी। और A3 यानी कि थर्ड टर्म क्या होगी पी की A प्लस 2D होगी। तो जो A क्या 10 है प्लस 2 और D क्या कॉमन डिफरेंस वो भी 10 है। तो कितना होगा 10 प्लस 20 30 हो गया। और A4 क्या होगा A प्लस 3D होगा, यानी कि A 10 है प्लस 3 इंटू 10 क्या हो गया 40 होगी। तो फोर्थ टर्म जो हमारी पी की कितनी कौन सी होगी 10 20 30 एंड 40, ये हमारी क्या होगी एक AP होगी, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है एक गिवन है -2 और D है जो कॉमन डिफरेंस वो 0 है। तो फर्स्ट टर्म तो क्या होगी A1 -2 ही होगी और A2 क्या होगी A प्लस D होगी, जिसमें A तो -2 है और D को प्लस में D करेंगे 0, यानी कि 0 मीन्स 0 ही होता है। तो -2 ही रहेगी, सेकंड टर्म भी क्या होगी -2। और थर्ड टर्म क्या होगी A प्लस 3D, ये A जिसमें -2 है प्लस 3 और D क्या है 0 है, 3 इंटू 0 तो 0 ही हो गया, तो -2 हो गया ये भी। और फोर्थ टर्म भी क्या होगी A प्लस 2D आएगा, थर्ड टर्म में 2D आएगा और फोर्थ टर्म क्या होगी 3D आएगी। A तो -2 है प्लस 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो -2 तो AP क्या होगी हमारी AP आ गई -2 -2 -2 और -2। थर्ड पार्ट है इसका, A हमें गिवन है 4 और D है गिवन -3, यानी कि A1 यानी कि फर्स्ट टर्म तो होगी 4 ही और A2 निकालेंगे, A2 क्या होगा A प्लस D होगा, जिसे 4 प्लस माइनस का 3D क्या है -3 है, ठीक है। तो 4 -3 कितना रह गया 1 हो गया, यानी कि A2 क्या होगी 1 होगी। और A3 कैसे होगा A प्लस 2D होगा, यानी कि A4 है प्लस 3 A क्या 4 है प्लस 2 और D क्या -3, यानी 4 3 2 जा 6 यानी कि -6 यानी कि कितना रह गया -2। तो थर्ड टर्म या हमारी ये होगी। तो इसी तरह एग्जाम्पल आगे हैं, तो बड़े आसान है, आप ये एग्जाम्पल अपने आप ही सोल्व कर लोगे, ठीक है। और फिफ्थ एग्जाम्पल देखना थोड़ा, इसका पार्ट इसका थोड़ा हम लोग डेसिमल के अंदर आता है, वो थोड़ा देखो। A दे रखा है इसमें -1.25 और D दे रखा है -0.25। तो A फर्स्ट टर्म है वो तो 1 एज इट इज होगी 1.25 और A2 कैसे निकालेंगे A प्लस D निकालेंगे, ये जब करेंगे तो माइनस के 1.25 प्लस करेंगे, इसमें क्या D है माइनस का 0.25 तो ये आ गया माइनस के 150। इसी तरह A3 निकालेंगे, इसी तरह A4 निकालेंगे। A3 में क्या करेंगे A प्लस 2D करेंगे, A तो माइनस के 125 है और प्लस 2D क्या है माइनस के 0.25 है। तो इसको इसी तरह मतलब कि ऐड करो और ये आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये था। और इसी का थर्ड क्वेश्चन है वो देखो, फॉर द फॉलोइंग ऑफ AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म का तो हमें पता ही होता है, सीक्वेंस के अंदर जो फर्स्ट टर्म होती है वही फर्स्ट टर्म होती है, नहीं A इसमें क्या है फर्स्ट टर्म क्या है इसमें 3 है, तो A क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस D वो आपको पता है कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म को, या फिर थर्ड टर्म में से माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को। तो देखो माइनस का 1 है सेकंड टर्म, तो माइनस करेंगे यानी कि D निकालना होता है A2 माइनस A1,
A2 हमारा -1 है और A1 क्या है 3 है, तो ये माइनस के 3 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस माइनस के 4 हो गया। ठीक है। सेकंड है AP दे रखी -5 -1 3 7, तो A तो इसमें होगा -5। इसी तरह D निकालेंगे। D कैसे निकालते हैं, A2 -A1 करते हैं। A2 क्या पड़ा -1 है और -A1 करेंगे, देखो -A1 करेंगे, -5 है, यहाँ भी माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 क्या होगा हमारा D क्या है 4 है। इसी तरह थर्ड पार्ट है A तो क्या होगा 1 होगा और D कैसे निकालते हैं, A2 -A1 करते हैं। A2 क्या हमारा 5/3 है, -1 करेंगे तो एलसीएम आ गया 3, 5 - 3 यानी कि 2/3 आ गया। ठीक है, हाँ जी 2/3 आ गया। और नेक्स्ट है A हो गया हमारा 0.6 और D कैसे निकालेंगे, D A2 -A1 करेंगे, यानी कि 1-7 में से माइनस कर देंगे 0.6, तो क्या आ जाएगा, देखो 1.7 में 0.6 करेंगे तो आएगा 1.1 आएगा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि AP की 5.1 कंप्लीट हो गई है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दे भाई। धन्यवाद।